दोस्तों अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम इंडियन करेंसी भारतीय मुद्रा के बारे में समझेंगे कि ओवरऑल भारतीय मुद्रा कहाँ पे छपती है, यानी नोट प्रिंटिंग और सिक्के की बनावट कहाँ पे की जाती है इंडिया में, टोटल कितनी फैक्ट्रीज़ हैं और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सिक्के कौन सी फैक्ट्री से बने हुए हैं, कौन सा नोट किस फैक्ट्री से बन करके आया हुआ है। तो देर ना करते हुए वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देर ना करते हुए समझते हैं क्या कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय जो नोट हैं, भारतीय जो सिक्के हैं, वो किस तरह से हमें इंडिकेशन देते हैं। तो सिंपली आपके स्क्रीन पर नोट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कई प्रकार के आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलेंगे, साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ स्टिप देखने को मिलेंगे, उसमें कुछ फिगर देखने को मिलेंगे, गांधी जी का फोटो देखने को मिलेगा। तो सभी को लेकर के आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में कहाँ पे कौन सी फैक्ट्रीज़ हैं। आप मैप में देखिए इंडियन मनी फैक्ट्रीज़, और ये फैक्ट्रीज़ आपको इंडिया में यहाँ कुछ जगहों पर देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक रेड मैप यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि स्पेशली इंडिकेट करता है जहाँ पे नोट प्रिंटिंग होती है, और जो ब्लू मैप आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे इंडिकेट करता है कि वहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, यानी सिक्के की फैक्ट्री वहाँ पे होने वाली है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले बात कर लेते हैं नोट की। यहाँ पे मेंशन किया गया है देवास एक प्लेस है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे देवास में नोट प्रिंटिंग फैक्ट्री है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी जो फैक्ट्री है वो आपकी नासिक यानी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, जो दूसरी नोट प्रिंटिंग फैक्ट्री है। थर्ड नोट प्रिंटिंग यानी तीसरी नोट प्रिंटिंग फैक्ट्री की बात करें तो जो आपको कर्नाटका के मैसूर में देखने को मिलेगी, यानी मैसूर में है, और वहीं सलबोनी में आपको देखने को मिलेगा चौथा जो आपका नोट प्रिंटिंग फैक्ट्री है। तो हमने सिंपली देख लिया नोट प्रिंटिंग फैक्ट्रीज़ को, जिसमें पहला और दूसरा जो फैक्ट्री है देवास और नासिक, इसको डायरेक्टली गवर्न किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। वहीं थर्ड और फोर्थ की बात कर लें तो ये दोनों डायरेक्टली गवर्न किए जाते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाइंस। तो क्वाइंस को लेकर के यहाँ पे 4 फैक्ट्रीज क्वाइंस को लेकर के भी हैं, जो कि नोएडा में आपको एक देखने को मिलेगा। पहली फैक्ट्री आप देख सकते हैं नोएडा है, तो दूसरी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, तीसरी जो फैक्ट्री है आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, तो वही चौथा आपको कैलकाटा यानी वेस्ट बंगाल के कैलकाटा में देखने को मिलेगा। तो 4 फैक्ट्रीज हो गई हैं क्वाइंस को लेकर के। अब दोस्तों सिंपली हम समझते हैं कि नोट या सिक्कों पे कौन से मार्क हैं जो हमें इस फैक्ट्री तक लेकर आएंगे। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे नोट को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे जितने भी मार्क हैं वो अपने आप में यूनिक हैं और अपने आप में कहीं ना कहीं हर एक इम्पॉर्टेंट एक मतलब कह सकते हैं कि जानकारी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन यहाँ पे कुछ वादे किए गए हैं और यहाँ पे गवर्नर का आपको सिग्नेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। 500 रुपये की यहाँ पे मार्किंग होगी, जो आपके नंबर्स में भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा, गांधी जी का फोटो देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे छोटे अक्षरों में भी 500 का यहाँ पे मार्किंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कुछ जो डॉटेड लाइन है, ये जो लाइन्स आपको देखने को मिल रही हैं ये भी अपने आप में यूनिक है, इनका भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। तो सिंपली हम समझते हैं कि हमें फैक्ट्री तक कौन सा यहाँ पे जो पॉइंट है वो लेकर के जाएगा। तो सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक सीरीज़ देखने को मिल रहा है नंबर का, और यही सीरीज़ तो इंडिकेशन करता है कि नोट की नंबरिंग यानी नोट के सीक्वेंस को लेकर के, और इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा राज, जिसको आप देख सकते हैं कि आपको बहुत लाइट कलर में आपको एल कैपिटल लेटर देखने को मिल रहा है। यही अक्षर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, अंग्रेजी वर्णमाला का ये अक्षर बहुत बड़ा इसका रोल है, जो हमें फैक्ट्री तक लेकर के जाएगा। कैसे लेकर के जाएगा, आइए कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे कि उस लेटर को बोलते हैं इंसेट। इंसेट क्या होता है कि वो लेटर इंडिकेट करता है कि जिसका यूज़ किया गया है कि कौन सी फैक्ट्रीज से वो नोट बनाया गया है, ठीक है। इस इंसेट का सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये इंसेट जो है इसका सबसे पहले यूज़ 1945 में यूज़ किया गया था सबसे पहले। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद 1955 से ये फिर से कंटिन्यू
सबसे पहले 1 रुपये के नोट पर इसको प्रिंट किया गया था, उसके बाद से ये कंटिन्यू स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंसेट के बारे में क्या कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर वो इंसेट, ये जो लेटर अभी हमने जस्ट देखा हुआ है, अगर वो मैसूर प्रेस से है तो मैसूर प्रेस में जितने भी नोट प्रिंटेड होते हैं उसमें या तो वो प्लेन होंगे, वहाँ पे कोई भी जो लेटर हमने जैसे एल देखा है तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, वहाँ पे कोई लेटर मेंशन नहीं होगा, तब वो मैसूर से बना हुआ है। या फिर अगर ABCD इस चारों में से अगर कोई लेटर वहाँ पे मेंशन होगा तो समझ जाइएगा कि वो मैसूर फैक्ट्री से वो नोट प्रिंट होकर के आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिंपली अगर देवास प्रेस से प्रिंट हुआ कोई नोट आपको देखने को मिलेगा तो उसमें क्या कुछ चीज़ें होंगी, वहाँ पे आपको EFGHK ये लेटर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से अगर आपको लेटर देखने को मिलते हैं तो वो देवास यानी मध्य प्रदेश की जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से वो छप करके आया हुआ है। वहीं अगर हम नासिक की बात कर लें तो नासिक प्रेस में कौन से स्पेशल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, इंसर्ट यूज़ किए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे LMNPQ ये लेटर्स देखने को मिलेंगे। अगर नोट में ऐसे लेटर्स देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वो नासिक प्रेस से प्रिंट होकर के आया है। वहीं अगर हम बात कर लें सल्बोनी प्रेस वेस्ट बंगाल और वहाँ पे आपको RSTUV ऐसे लेटर्स अगर आपको नोट में देखने को मिल रहे हैं तो समझ आइएगा कि आप वो सल्बोनी प्रेस से छप करके आया हुआ है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो ये जो इंसेट है, इस इंसेट का यूज़ यानी इस इंसेट में कितने लेटर्स आते हैं तो 20। ठीक है, और यहाँ पे के लेटर को लेकर के कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि नोट में कि अभी फ़िलहाल में इसको यूज़ में नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई हैं इंसेट को लेकर के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो सिग्निफिकेंस है, जो की डिटेल्स हैं इसको लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंस 1976 द इंसेट इज टिपिकली लोकेटेड बीनीथ द सीरियल नंबर, यानी सीरियल नंबर के पीछे, जैसा कि अभी हमने देखा एल लेटर को, तो 1976 से इसको वहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, वरना पहले कहीं और मेंशन किया जाता था। और टोटल अल्फ़ाबेट इंसेट की बात करें तो यहाँ पे 20 जो है लेटर वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं और क्या जानकारी देती हैं कि जो 1 रुपये का जो नोट है, ठीक है, इस नोट को प्रिंट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। यहाँ पे 1 रुपये के नोट को प्रिंट RBI नहीं करता है। ठीक है, इस बात को आप सिंपली ध्यान रखिएगा कि 1 रुपये का जो नोट होता है, क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है कि 1 रुपये का नोट किसके थ्रू प्रिंट होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रिंट होता है। यहाँ पे RBI का कोई रोल नहीं रहता है और इस नोट को फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे RBI गवर्नर के सिग्नेचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट है। साथ में कुछ यहाँ पे थीम को लेकर के बात की गई है, जो कि जो नोट्स हैं उसमें कौन सी यहाँ पे फिगर का यूज़ किया गया है और वो हमारी हेरिटेज, हमारी कल्चर को किस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया है नोट को लेकर के। एक सिंपल सी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे क्वाइंस को लेकर के। तो क्वाइंस में आपको क्या कुछ आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि 1 रुपये का क्वाइन है तो वहाँ पे आपको उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इशू करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और सिक्कों पर लोकेशन किस तरह से फैक्ट्री का लोकेशन वहाँ पे मेंशन होता है उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि सिंपली आप देखिए मुंबई, अगर मुंबई में वो सिक्का बना हुआ है तो वहाँ पे 1 रुपये के सिक्के के नीचे आप देखेंगे वहाँ पे डायमंड जैसा एक मार्क होगा या फिर नहीं मार्क, कोई मार्क नहीं होगा, नो मार्क। तो अगर ऐसा कोई क्वाइन आपको देखने को मिलता है तो समझ जाइएगा कि वो मुंबई से बन करके आया हुआ है, यानी मुंबई फैक्ट्री से उसका मिंटिंग हुआ है। अगर कोई सिक्का कोलकाता से बना हुआ है तो वहाँ पे नो मार्क होगा, यानी नो मार्क में आपको मुंबई के सिक्के तो देखने को मिलेंगे, लेकिन कोलकाता में भी बिल्कुल बिना किसी मार्किंग का सिक्का देखने को मिलेगा। तो आप 1 रुपये का सिक्का उठाइए और वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे छोटा सा कौन सा मार्क वहाँ पे इंडिकेट बनाया गया है और क्या इंडिकेट करता है वो। साथ में अगर कोई सिक्का हैदराबाद में बना हुआ है तो वहाँ पे स्टार देखने को मिलेगा, सिंपली आपको डायमंड भी देखने को मिल सकता है या फिर स्प्लिट डायमंड देखने को मिल सकता है। साथ में अगर नोएडा में अगर कोई क्वाइन बना हुआ है तो वहाँ पे सॉलिड डॉट आपको देखने को मिलेगा एक। तो आप आइडेंटिफाई
कर लीजिएगा कि कौन सी फैक्ट्री से वो सिक्का बन करके आया हुआ है। साथ में कंपोजिशन की बात कर लें, सिक्के बनते कैसे हैं। तो सिक्कों को बनाने के लिए यानी उनकी मिंटिंग में फेरिक स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है और जो कि 83% आयरन को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। साथ में अगर हम बात करें तो क्रोमियम की, तो वो 17% क्रोमियम को कंटेन करता है, तब जा करके सिक्के का कंपोजिशन इन सिक्के को बनाया जाता है। तो ये अपडेट है क्वाइंस को लेकर के और प्रिंटिंग नोट को लेकर के। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल सटीक फैक्ट्री को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस फैक्ट्री से कौन सा नोट या सिक्का वहाँ से प्रिंट या मिंट होकर के आया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अपडेट फिर से लेकर के आएंगे।